हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नर्सिंग स्टडी 21 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट का, जो कि प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज, जो कि 6 सेमेस्टर चैप्टर 3 का टॉपिक है, जिसमें जानेंगे हम लोग कि प्लानिंग क्या होता है नर्सिंग सर्विस में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग को डिफाइन करा गया है कि प्लानिंग डिफाइन एज द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू डू, वो एंड वेयर टू डू एंड हाउ एंड वो टू रिजल्ट इवॉल्व इट। मतलब बोला जा रहा है कि जो नर्सिंग प्लानिंग है वो क्या होता है, उसको डिटर्मिनेट करा गया। अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, जानते हैं किसी चीज़ को कि जो भी प्लानिंग करे वो कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से किया जाएगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा। ये होता है प्लानिंग। देन सेकंड डेफिनेशन बोला है कि प्लानिंग डिफाइन एज द डन बाय अ मैनेजर इन विच इन्वॉल्व द सेलेक्शन अमॉन्ग द अल्टरनेटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉमन एंड इस डिपार्टमेंट विद इन इट। बोला जा रहा है कि जो प्लानिंग होता है वो क्या होता है कि प्लानिंग को एज अ मैनेजर, जो भी मैनेजर है वो क्या करता है, उसको डन करता है, जिसमें इन्वॉल्व है सेलेक्टिंग अमॉन्ग द अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, कॉमन होता है। किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं तो हम ऑर्गेनाइज करते ही हैं। तो इसमें क्या करना है, विद इन ईच डिपार्टमेंट में। जैसे कि मान लो एक वार्ड हो गया, जैसे कि 2 वार्ड हो गया, ऑर्थो हो गया और ईएनटी हो गया। तो मान लो 4 नर्स है, तो दोनों में ईच डिपार्टमेंट में 2 नर्स डिवाइड कर दिया है। तो ये क्या डिसाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग प्लानिंग करके क्या करें, प्लानिंग कर रहे हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में हमको 2 नर्स को भेजना है। तो वही बोला गया है कि प्लानिंग जो है इसको मैनेज करता है मैनेजर, और इसमें क्या करता है, सेलेक्ट करता है वो अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कॉमन प्रोसेस होता है, और इस डिपार्टमेंट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसका पर्पस देखेंगे। तो पर्पस है हमारा कि टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी केयर। सबसे पहले क्या करना है, हमको प्रोवाइड करना हाई क्वालिटी केयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। देन टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ नर्सिंग पर्सनल एंड मटेरियल। हमको क्या करना है कि जो हमारा नर्सिंग पर्सनल चीज़ नर्सिंग है जो है उसको क्या करना है, बेस्ट यूज़ करना है, पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट केयर प्रोवाइड करना है। देन टू मीट हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी गोल। क्या करना है, हॉस्पिटल मीट मतलब मिलना होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के जो भी गोल्स हैं कि इन क्या क्या चीज़ें हमको फुलफिल करनी है, तो हॉस्पिटल में मीट करके क्या करना है, उसको गोल बनाना है, गोल करना है हमको। ठीक है, देन टू अवॉइड रिपीटेटिव वर्क एंड रिसोर्सेज वेस्टेज। हमको क्या करना है, जो भी रिपीटेटिव वर्क है, जैसे कि ओवर वर्क लोड हो गया तो उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। एंड जो भी रिसोर्सेज वेस्टेज है, जैसे कि हॉस्पिटल में ही कुछ चीज़ें ज़्यादा आ जाती है, जैसे कैनोला वगैरह ये सब, तो ये जो अदर रिसोर्सेज जो वेस्टेज हो रहा है उसको क्या करना है, बचाना है, अवॉइड करना है। देन टू मेंटेन कॉग्नेटिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ हेल्थ केयर। क्या करना है, मेंटेन करना है एंड कंसिस्टेंसी करना है उसके हेल्थ केयर को। अब देखते हैं प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंस है, तो इफ़िशियंट रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने पहले बताया था, किसी भी चीज़ को प्लानिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, रिसोर्स चाहिए रहता है। कैसे रिसोर्स चाहिए रहता है, कॉस्ट भी कम हो, टाइम भी कम हो, तो इस टाइप से। देन इम्प्रूवमेंट हाई क्वालिटी केयर। प्लानिंग करके क्या करना है, हमको पेशेंट के हाई क्वालिटी केयर में क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। देन गोल ओरिएंटेड इन नर्सिंग सर्विस। जो भी हमारे नर्सिंग सर्विस के गोल्स हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, ओरिएंट होना चाहिए। देन बेटर कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो, बेटर हो, टीम वर्क प्रॉपर हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है, प्लानिंग ज़रूरी है। देन इंक्रीज स्टाफिंग सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस। हमको क्या करना है, स्टाफ के परफॉर्मेंस को क्या करवाना है, इंक्रीज कराना है और उनको सेटिस्फेक्शन करवाना है। ठीक है, देन प्रिपेयर्ड फॉर एमरजेंसी। पहले से क्या करना है, प्रिपेयर करके रखना है एमरजेंसी चीज़ों के लिए। अगर कुछ भी इमरजेंसी है तो क्या करना है, पहले से प्रिपेयर रहेगा तो हमको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए बोला गया है कि प्रिपेयर्ड फॉर एमरजेंसी। देन होता है प्लानिंग के स्टेप्स। तो प्लानिंग के कितने स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नीड असेसमेंट करेंगे। जो भी नीड है उसको क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गोल सेटिंग। मान लो हमको क्या चाहिए, हमको घर बनाना है, तो हमको क्या नीड है,
सीमेंट की है, छड़ की है, तो क्या करेंगे, वो नीड असेसमेंट हो गया। फिर गोल सेटिंग क्या हो गया हमारा, कि हमको इस तरीके से बनाना है, ठीक है, हमारा गोल सेटिंग हो गया। देन क्या करना है, फॉर्मुलेट रिसोर्सेज एंड प्रोसीजर। अब जो भी हमारा रिसोर्सेस है उसको क्या करेंगे, देखेंगे, देन प्रोसीजर प्लान करेंगे। देन प्रोसीजर के बाद क्या करेंगे, रिसोर्सेज प्लान। अब हमारे पास रिसोर्सेज आ गया, जैसे कि सीमेंट आ गया, जो भी चीज़ें आ गई, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि इसको आधा इस जगह लगाना है, इसको ऐसा करना है। देन उसके बाद क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान। फिर जो भी हम प्लानिंग करें उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। देन इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करेंगे, इवॉल्वेट एंड फीडबैक करेंगे। तो ये होता है प्लानिंग। आई होप आपको प्लानिंग जो है वो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो पे बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।